नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं मैं टी गुरुजी। दोस्तों, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं दो चर वाला रैखिक समीकरण में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उस पे बेस्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अब हम जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर क्वेश्चन में दिया रहता है, यहाँ पे मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ। दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ax प्लस by प्लस सी इजिकल टू 0 होता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण का समीकरण जितना भी आपको तैयार करना है, मान लीजिए समीकरण एक तैयार करना है तो ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 1, सी के जगह पे 1 बार बैठा दीजिए। समीकरण दो तैयार करना हो तो ए के जगह पे 2 बैठाइए, बी पे 2 बैठाइए, सी पे 2 बैठाइए, तो समीकरण 2 देगा। इससे आप चाहिएगा तो अरबों समीकरण तैयार कर सकते हैं, ये जनरल फॉर्मूला होता है। तो हमको दो समीकरण की जरूरत थी और वहां से मैं रूल बनाने वाला था। अगर ये दो समीकरण दिया रहेगा और उससे ये रूल जो तैयार होता है यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाए, तो उस केस में दोनों जो समीकरण है वो क्या क्या कहलाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई दो समीकरण दिया रहे और ये कंडीशन फॉलो करने लगे तो आप उस केस में ये चार लाइन याद रखिएगा कि जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो उस केस में दोनों समीकरण का अनंत हल होता है। फिर दूसरे तरीके से इसको बोला जाता है संगत समीकरण युग्म बोला जाएगा। और फिर एक तीसरा तरीका भी इसका होता है कि आश्रित समीकरण युग्म कहलाने लगता है। युग्म का मतलब होता है दोस्तों जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा का मतलब क्या होता है? दो चीज। तो अगर ये कंडीशन फॉलो करने लगे कोई क्वेश्चन दो चर वाले रैखिक समीकरण में तो याद रखिएगा वो आश्रित समीकरण युग्म कहलाने लगता है। अगर ये कंडीशन फॉलो करने लगे और रेखा के तौर पे आपको स्ट्रेट लाइन के तौर पे ये सवाल पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कि दोनों जो स्ट्रेट लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन पे दूसरा स्ट्रेट लाइन आके सो जाएगा, ये संपाती कहलाता है, ओवरलैपिंग का केस कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि जब ये कंडीशन फॉलो करेगा तो दो समीकरण को क्या क्या नाम से जानते हैं आपको ये याद रखना है। ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है आपको। फिर चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। दोस्तों फिर सवाल देखिए, सवाल नहीं कॉन्सेप्ट है आपके लिए कि अगर दो समीकरण रैखिक समीकरण दिया रहेगा दो चर वाला और आपको याद रखना है कि अगर ये कंडीशन जो क्वेश्चन में दो समीकरण दिया है अगर ये कंडीशन फॉलो करने लगे तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है। पहला, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, यानी a और a1/a2 का अनुपात नॉट इक्वल टू हो जाए b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं हो। तो आपको ये चार चीजें याद रखनी है। क्या? सबसे पहला आदित्य हल होगा। जो समीकरण दिया रहेगा उसका आदित्य हल होगा। उसको आपको किताब में, बहुत सारी किताब में केवल एक हल लिखा रहेगा, कुछ किताब में आपको केवल और केवल एक हल लिखा रहता है। तो आपको याद रखना है आदित्य हल मतलब केवल और केवल एक हल, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। फिर आपको जब ये कंडीशन फॉलो करने लगे कोई क्वेश्चन तो आपको ये भी याद रखना है कि जो समीकरण युग्म होगा, समीकरण का जो जोड़ा होगा, जो दोनों समीकरण होगा वो क्या कहलाता है? वो संगत कहलाता है। क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। फिर आपको तीसरी बात ये याद रखनी है कि अगर कोई क्वेश्चन ये कंडीशन फॉलो करने लगे तो आपको ये बात याद रखनी है कि वो जो समीकरण होगा वो अविरोधी समीकरण युग्म कहलाता है। फिर चौथी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर आपको रेखा के तौर पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगर ये कंडीशन फॉलो करवा दिए आप क्वेश्चन में तो याद रखिएगा दो रेखाएं जो होगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। आपको एक चीज इंफॉर्मेशन और जाननी चाहिए कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण हम पढ़ते हैं उसका ये फॉर्मूला होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे a, b और c जो होता है वो रियल नंबर को डिनोट करता है, रियल नंबर को बताता है, यानी कि वास्तविक संख्या को बताता है। और ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है दोस्तों, ये एक स्ट्रेट लाइन को बताता है, एक रेखा को बताता है, एक रेखा के बारे में जानकारी देती है। ये जो होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये एक रेखा के तौर, अगर रेखा पर बात करती है, एक रेखा को डिनोट करता है, एक रेखा को बताता है ये समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम रेखा पे बात करेगा क्वेश्चन तो याद रखिएगा कि जब ये कंडीशन फॉलो कर जाए तो आपको सिंपल में याद रखना है कि एक रैखिक समीकरण से, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण से एक रेखा तैयार होगा, दूसरा रैखिक दो चर वाला रैखिक समीकरण के दूसरा समीकरण से दूसरा रेखा तैयार होगा। तो दो रेखा एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटेगी और दोनों रेखा को प्रतिच्छेदी बोलेंगे। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती है, काटती है, तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाता है। तो आपको ये चार कंडीशन याद रखना है। जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा देखिएगा कितना आपको आसान लगता है। चलते हैं हम एक नए कॉन्सेप्ट पे। दोस्तों आपके लिए फिर से देखिए एक नया रूल मैं लेकर आया हूं। जब आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण का दो समीकरण दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले तीसरा रूल ये याद रखना है
कि अगर A1 बाई A2 का अनुपात बराबर हो जाए B1 बाई B2 के अनुपात के और नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं हो C1 बाई C2 के अनुपात के, यानी ये कंडीशन कोई क्वेश्चन फॉलो करने लगे तो आपको ये 4 चीजें याद रखनी है। पहला, आपको कोई हल नहीं का केस आएगा तो आपको दिमाग में रखना है कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। फिर दूसरा याद रखना है विरोधी समीकरण युग्म का यही कंडीशन होता है, विरोधी समीकरण युग्म भी इसी कंडीशन से निकाला जाता है। फिर असंगत समीकरण युग्म कहलाता है, जो क्वेश्चन देगा, दो को समीकरण देगा, रैखिक समीकरण दो चर वाला, तो यहां से पूछेगा कि संगत है समीकरण की असंगत है। अगर ये कंडीशन फॉलो कर दिया वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया जाएगा, यानी कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, अगर ये कंडीशन फॉलो करने लगे जो क्वेश्चन आपको पेपर में दिया जाएगा बनाने के लिए, तो आपको याद रखना है कि असंगत समीकरण युग्म होगा। और फिर एक और कंडीशन, दोनों रेखाएं समांतर कब होगी? जब ये कंडीशन आपको फॉलो करने लगेगा तब। दोस्तों, ये दोनों रेखाएं जो होगी वो समांतर होगी। पहली रेखा का जो है पहला समीकरण जो पहली रेखा को बनाएगा, और दूसरा जो समीकरण है दो चर वाला रैखिक समीकरण वो दूसरा स्ट्रेट लाइन को बताएगा, रेखा को स्ट्रेट जो सीधी रेखा है उसको बताएगा। तो दोनों रेखाएं समांतर होगी जब ये कंडीशन फॉलो करेगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन हम किस तरह से एक किताबों में दिया रहता है। दोस्तों, मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है उससे रिलेटेड अब मैं सवाल पे आया हूं। पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से, किसी भी दुनिया का बुक उठाइए क्लास 10 का, तो आपको इस तरह से सवाल देखने को मिलेगा। बोला है कि अनुपातों A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 की तुलना करके आप ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म, निम्न तब भी बोलता है दोस्तों जब एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा क्वेश्चन दिया रहता है। तो ये NCERT बिहार बोर्ड के बुक का सवाल है 3.2 एक्सरसाइज का। वो आप क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 सवाल दिया गया दोस्तों, 3 सवाल एक ही क्वेश्चन में जब एक से ज्यादा सवाल दे तो वहां पे निम्न का इस्तेमाल करेगा। तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित कीजिए, दिखाइए कि एक बिंदु रेखाएं जो है निरूपित रेखाएं, मतलब जो दो को समीकरण देगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन में दो को समीकरण दिया रहेगा आपका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए और तीसरा क्वेश्चन देखिए। तो आपको यहां पे पूछ रहा है रेखा के बारे में कि जो आपको समीकरण दिया गया है वो कौन सी रेखा बनाएगी। दोनों रेखाएं क्या करेगी? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पे क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी, या दोनों रेखाएं समांतर होगी, या दोनों रेखाएं समपाती होगी। आपको यही तीनों में से रेखा के तौर पे अगर सवाल पूछे तो आपको बनाना कैसे है? आपको A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 निकाल लेना है। निकालेंगे कैसे? तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम बना के दिखा रहे हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने उतारा, इसको सॉल्व कर रहा हूं। आपको क्या करना है? क्वेश्चन देगा तो ये लाइन पार के लिखिएगा, समीकरण 1 कहलाएगा, ये समीकरण 2 कहलाएगा। समीकरण 1 में यहाँ पे x के साथ A1 होगा, y के साथ B1 होगा और 8 जो है वो C1 को बताएगा। समीकरण 1 में A1 मिलेगा, B1 मिलेगा आपको और C1 मिलेगा यहां से, ठीक है, समीकरण 1 से। समीकरण 2 में आइएगा तो वहां से आपको समीकरण 2 में आपको A2 मिलेगा, x के साथ A रहता है, y के साथ b रहता है और c हमेशा अकेला रहता है। तो समीकरण 2 में यहां पे क्या मिलेगा? A2 मिलेगा, ये B2 को बताएगा और ये C2 बताएगा दोस्तों। समीकरण 2 की बात करेंगे, समीकरण 1 की बात करेंगे तो A1 को बताएगा, -4 जो है वो B1 को बताएगा और +8 जो है वो C1 को बताएगा। समीकरण 1 से A1 B1 C1 निकलता है, समीकरण 2 से A2 B2 C2 निकलता है, हमेशा याद रखिएगा। अब चलते देखिए, A1 जो होगा समीकरण 1 से A1 का मान क्या आएगा? देखिए, x के साथ हमेशा A रहता है, चूंकि समीकरण 1 है तो यहाँ पे A1 B1 C1 शो करेगा। समीकरण 2 रहेगा तो A2 B2 C2 को शो करेगा, ठीक है। x के साथ A रहता है, y के साथ B रहता है। जैसा समीकरण हो वैसा A B C प्राप्त होता है। अगर समीकरण A है 1 है तो A1 B1 C1 प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए कि समीकरण 3 होगा तो A3 B3 C3 प्राप्त होगा। चूंकि हम 2 समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं तो बस 2 का चर्चा करेंगे। तो समीकरण 1 से हमको A1 B1 C1 मिलेगा, तो A1 का मान हो जाएगा 5, B1 कितना है दोस्तों? देखिए, समीकरण 1 में B1 क्या है? y के साथ b रहता है, तो -4 जो होगा B1 को बताएगा और C1 जो होगा दोस्तों वो C1 क्या है? तो C1 हमारा +8 हो गया। उसी तरह से A2 B2 C2 निकालना है। A2 B2 C2 कहां से निकलेगा? तो A2 B2 C2 समीकरण 2 से निकलेगा। x के साथ
जो रहेगा A2 को बताएगा, y के साथ रहेगा। समीकरण 2 में जब भी 2 का बात करेंगे तो A2 B2 C2 निकलेगा, समझ गए। तो हमारा A2 हो गया 7, B2 हो गया हमारा, B वाला हमेशा y के साथ रखिएगा। तो समीकरण चूंकि 2 है, ये समीकरण 2 है तो इसमें B2 मिलेगा y के साथ। तो B2 हमारा है 6 और C2 जो हमारा है वो है 9। इस तरह से सबसे पहले आपको A1 B1 C1 निकाल लेना है समीकरण 1 से, A2 B2 C2 आपको निकाल लेना है समीकरण 2 से। मैंने आपको नोटेशन भी दिखा दिया है। इतना करने के बाद आपको A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 का मान अलग से निकालना है। कैसे निकालना है देखिए, A1 बाई A2 जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे बनाइएगा। आपको कोई भी चीज़ मैथ और साइंस में दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं 100% गारंटी लेता हूं आपकी। फिर देखिए A1 बाई A2 आप निकालिए, तो A1 का मान है 5, बैठा दीजिए, और A2 का जो मान है वो आपके पास आया 7, निकाल लिए 5 बाई 7। अब फिर क्या निकालिए, B1 बाई B2 भी बोला है निकालने के लिए, तो B1 बाई B2 आपको इस तरह से निकाल लेना है। B1 का मान ढूंढिए, तो B1 का मान आपके पास -4 और B2 का मान आपके पास है यहाँ पे 6। अगर दोस्तों ऊपर नीचे काट छांट वाला रहे तो काट दीजिएगा। 4 कटेगा 2 से, 6 कटेगा 2 से, 3 बार में, तो -2/3 आया। C1 बाई C2 ये भी निकाल लीजिएगा, ठीक है, समझ गए बात। अगर दोस्तों याद रखिएगा कि A1 बाई A2 का मान निकाले हैं जो, और B1 बाई B2 का मान अगर अलग अलग आया, देखिए A1 बाई A2 का मान कितना आया 5/7, B1 बाई B2 का मान क्या आया -2/3। ये दोनों मान क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। अगर दो मान अलग अलग आ जाए यानी ये दोनों मान क्या है, बराबर नहीं है, A1 बाई A2 और B1 बाई B2 का मान जैसे ही आप निकाल रहे हैं अगर वो आपस में बराबर नहीं है तो C1 बाई C2 आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पहला वाला A1 बाई A2 का जो मान आया ये, और B1 बाई B2 का जो मान लाए ये दोनों क्या आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं ना है। यानी A1 बाई A2 और B1 बाई B2 का जो मान निकालें वो अगर बराबर नहीं है, शुरू में अगर आपका आ गया तो पहला कंडीशन फॉलो कर गया, A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, ये कंडीशन फॉलो कर गया दोस्तों। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, A1 बाई A2 का मान निकाला 5/7 आया, B1 बाई B2 का आपने मान निकाला -2/3 आया। क्या ये दोनों मान आपस में बराबर है, नहीं ना, तो ये दोनों मान ही बराबर नहीं है, तो ये दोनों का अनुपात क्या होगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। जैसे ही ये क्वेश्चन हमारा बताए थे, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में मैं आपको सिखाया था मैंने कि जैसे ही कोई क्वेश्चन अगर ये कंडीशन फॉलो कर दे तो 4 रूल पढ़ाया था, क्या होगा, आदित्य हल का केस होगा, केवल और केवल एक हल होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी एक पॉइंट पे, यही ना कंडीशन होगा दोस्तों, यही ना होगा। देखिए दोनों रेखाएं क्या होगा, एक दूसरे को एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगी। तो पहला वाला क्वेश्चन से हमारा जो मिलेगा क्वेश्चन, एक बिंदु पर क्या करेगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। तो ये लिखेंगे चूंकि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, अतः यहां इस तरह से आप लिखिएगा, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, समीकरण युग्म से हमें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। क्या लिखना है आपको, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। देखिए दोस्तों फर्स्ट रूल आ गया, क्वेश्चन मैंने बनाया और ये कंडीशन पहले ही फॉलो कर गया, तो ये जो दोनों समीकरण है ये इस टाइप की रेखा बना रही होगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रही होगी, एक पॉइंट पे, मैंने अभी आपको सिखाया था। तो अगर आपको क्वेश्चन ये कंडीशन फॉलो करने लगे, A1 बाई A2 शुरू में दिखा दे नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो आपको आगे बनाने की जरूरत नहीं है, ये पहला रूल फॉलो कर दिया, यानी कि दोनों जो रेखा होगा एक बिंदु पे काट रहा होगा, दोनों रेखा एक बिंदु पे काट रहा होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए दोस्तों सेकेंड नंबर का सवाल आपके सामने, 9x + 3y + 2l = 0। आपको पहला है तो पहला समीकरण लाइन खींच के पहला समीकरण बनाना है, इसको फर्स्ट समीकरण बोलेंगे। दूसरा समीकरण, जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लाइन पार के लिखेंगे 2, मतलब ये समीकरण 2 है। सबसे पहले आपको ये काम कर लेना है, उसके बाद आपको पहला समीकरण से A1 B1 C1 मिलेगा और दूसरा समीकरण से आपको A2 B2 C2 मिलेगा। तो देखिए आपका ये A1 को बताएगा, ये B1 को बताएगा और ये C1 को बताएगा। पहला समीकरण से A1 B1 C1 निकलेगा, तो हमारा x के साथ a रहता है दोस्तों, चूंकि ये पहला समीकरण तो यहाँ A1 मिलेगा, A1 बराबर 9 हुआ,
पहला समीकरण है तो y के साथ b रहता है, y के साथ हमेशा b रहता है। तो चूंकि पहला समीकरण है यहाँ पे b1 को बताएगा 3 और c1 हमारा हो जाएगा कितना दोस्तों 12। चूंकि पहला समीकरण है तो a1 b1 c1 मिलता है हमको, ठीक है। c हमेशा अकेला रहता है, याद रखिएगा। y के साथ b रहता है और x के साथ क्या रहता है, a रहता है। यानी आपको जनरल फॉर्मूला पहले से भी मैं आपको पढ़ाया हूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले क्लास में जाके आप वीडियो देखें, उसके बाद आपको हर चीज एकदम समझ में आएगी। फिर दूसरा देखिए, आपको क्या करना है, ये समीकरण 2 है तो यहां से आपको a2 b2 c2 मिलने वाला है। x के साथ a2 रहेगा, चूंकि समीकरण 2 है तो यहाँ पे आपको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये वाला याद रखिए, ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0। देखिए दोस्तों, यही दो चर वाला रैखिक समीकरण का फॉर्मूला होता है। x के साथ a रहता है, y के साथ b रहता है और c हमेशा अकेला रहता है, ठीक है। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। चूंकि ये समीकरण 2 को बता रहा है तो यहाँ पे जो x के साथ रहेगा a2 रहेगा, चूंकि ये समीकरण 2 बता रहा है तो y के साथ b2 रहेगा, और चूंकि ये समीकरण 2 को बता रहा है तो यहाँ पे 24 जो है वो c2 को बताएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर आपको a2 b2 c2 निकालना है तो a2 आपका निकलेगा, समीकरण 2 में जाइए और x के साथ जो रहेगा वो a2 को बताएगा, तो 18 हो गया। y अगर आपको b2 निकालना है तो समीकरण 2 में जाइए, y के साथ जो आपको देखने को मिलेगा वो b2 को बताएगा। अगर माइनस वाला संख्या है तो ध्यान से लीजिएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। और c2 आपका जो होगा वो होगा आपका कितना हो जाएगा 24। इतना आपको निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 अलग करके निकाल लेना है। इस तरीके से जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं उस तरह से पढ़ते जाइए। आपको मैथ में 100 में आउट ऑफ 100 भी आ सकता है। तो देखिए a1/a2, a1 का मान है 9 और a2 का मान है आपके पास 18। सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 आएगा। कितना आएगा 1/2 निकलेगा। अरे 9 से कटेगा ना। उसके बाद देखिए b1/b2, b1 का मान क्या है 3 है और b2 का मान है 6। 3 से एक बार में 3 जो है 6 को 2 बार में काटेगा, 1/2 ये भी दिया। a1/a2 का भी मान 1/2 आया, b1/b2 का भी मान 1/2 आया। अब c1/c2 का मान निकाल के देखेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर a1/a2 का मान निकालें और b1/b2 का मान निकालें, अगर बराबर आ रहा है तो तीसरा आपको निकालना ही पड़ेगा। c1/c2, c1 है 12, लाइन है तो लाइन पाड़े, और c2 का मान है 24। 12 खुद को एक बार में काटेगा, 24 को 2 बार में काटेगा। देखिए दोस्तों, आपने क्या देखा, a1/a2 का भी मान 1/2 आया, b1/b2 का मान भी 1/2 आया और c1/c2 का मान निकाला, वो भी आपका 1/2 आया। यानी कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का तीनों का मान क्या आ गया दोस्तों, बराबर आ गया, बराबर आ गया। दैट मीन्स कि ये कंडीशन फॉलो किया। कौन सा कंडीशन फॉलो कर दिया, ये वाला, a1/a2 b1/2 इज इक्वल टू c1/c2। सबका मान क्या है दोस्तों 1/2 के बराबर है ना। यानी ये तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। जैसे ही ये क्वेश्चन ये वाला कंडीशन फॉलो करने लगे, मैंने आपको 4 बातें इससे रिलेटेड बताई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पॉज करके पीछे जाइए और उसको देखिए। क्योंकि अब यहां हम पढ़ रहे हैं रेखा पे आधारित, तो जब भी ये कंडीशन फॉलो करे तो आपको याद रखना है कि जो दोनों रेखाएं होगी, दोनों जो रेखाएं होगी वो संपाती होगी, वो ओवरलैपिंग का केस होगा। जैसे ही कोई क्वेश्चन अगर ये कंडीशन फॉलो करने लगे और रेखा वाला सवाल हो कि एक बिंदु पर रेखा प्रतिच्छेद करेगी, कि दोनों रेखाएं संपाती होगी या दोनों रेखाएं समांतर होगी, तो संपाती इस कंडीशन में होता है। जब क्वेश्चन इस कंडीशन को फॉलो करने लगे तो दोनों रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। तो यहां पे आपको एक लाइन लिखना है, चूंकि दिए गए समीकरण युग्म से क्या कंडीशन मिल रहा है दोस्तों, ये कंडीशन मिल रहा है दिए गए समीकरण से, दिया गया समीकरण युग्म इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। दिए गया समीकरण युग्म a1/2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 को फॉलो कर रहा है। आप इस तरह से लिख लीजिए, दिए गए समीकरण युग्म a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 को क्या करता है, फॉलो करता है, फॉलो करता है। अतः दोनों रेखाएं संपाती होगी, दोनों रेखाएं संपाती होगी। दोस्तों कोई क्वेश्चन अगर ये कंडीशन फॉलो कर जाए जैसे ही सॉल्व करने के बाद, तो याद रखिएगा दोनों रेखाएं जो होगी ओवरलैपिंग का केस होगा, संपाती होगी। चलते हैं नए सवाल पे।
थर्ड क्वेश्चन में दोस्तों ये देखिए, आपको तीसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो आपको तीसरा क्वेश्चन पहला वाला को लाइन खींच के 1 मानना है समीकरण, दूसरा को खींच के समीकरण 2 मानना है। पहला समीकरण से a1 b1 c1 निकलेगा, दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 निकलेगा आपका। अगर y के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 गुना में छुपा हुआ होगा, याद रखिएगा। सबसे पहले पहला समीकरण से आपको a1 b1 c1 निकालना है। पहला समीकरण में x के साथ 6 है, तो x के साथ हमेशा a रहता है दोस्तों, चूंकि पहला समीकरण तो यहाँ a पेन छुपा होगा। y के साथ b रहता है, चूंकि पहला समीकरण यहाँ तो b1 होगा, तो b1 का मान जो होगा वो -3 होगा। माइनस वाला संख्या ध्यान से लीजिएगा। और c1 जो होगा आपका वो होगा +10, तो प्लस आपको दिखाना नहीं चाहिए, ठीक है, प्लस रहता तो दिखाते नहीं है। अब आपको a2 b2 c2 निकाल लेना है। a2 का मान देखिए, समीकरण 2 में जाइए, x के साथ जो रहेगा वो a2 को बताएगा, तो a2 का मान 2 है। फिर b2 निकालना है, समीकरण 2 में जाइएगा, y के साथ जो रहेगा वो b2 को बताएगा। चूंकि y के साथ कोई नंबर नहीं था तो 1 गुना में छुपा हुआ होगा, चूंकि यहाँ माइनस भी है तो b2 का मान -1 हो जाएगा। और c2 का मान आपको निकालना है, तो वो c2 का मान दोस्तों हो जाएगा, वो होगा आपका +9। क्या होगा? +9, प्लस नहीं दिखाया जाता है, हो गया। अब आपको क्या करना है, a1/a2 निकाल लेना है। a1 है 6 और a2 है आपका 2, तो काटिए 2 से 3 बार में, ये खुद को एक बार में 3/1 निकला। उसी तरह से आपको b1/b2 निकालना है, b1/b2, तो b1 का मान कितना है देखिए, -3 है, और b2 का मान कितना है, -1 है। माइनस माइनस कट गया दोस्तों, ये भी 3/1 आ गया, यानी a1/a2 का अनुपात 3/1 आ रहा है, और b1/b2 का अनुपात भी 3/1 आ रहा है, यानी ये दोनों का मान तो सेम आ रहा है। अब तीसरा चेक करके देखते हैं, यानी c1/c2 निकालना है हमको। c1/c2 जब हम निकाल रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, c1/c2 देखिए, c1 का मान है 10 और c2 का मान है आपका 9। तो दोस्तों देखिए, a1/a2 b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 ना तो इसके बराबर है और ना ही इसके बराबर है, यानी कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। ये वाला कंडीशन दोस्तों फॉलो कर दिया, ये वाला कंडीशन आपका फॉलो कर दिया, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है आपस में। इसका भी मान 3/1 आया, इसका भी मान 3/1 आया, लेकिन इसका मान दोनों से ही डिफरेंट आ गया, यानी ये कंडीशन फॉलो कर दिया। कौन सा कंडीशन? ये कंडीशन दोस्तों फॉलो कर दिया। आपको ऑब्जेक्टिव में ही सवाल दिया जाएगा इस तरह का, जैसे ये कंडीशन फॉलो कर दिया तो आपको लिखना है, दिया गया समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म से समांतर रेखाएं मिलेगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन अगर ये कंडीशन फॉलो कर दे तो दोनों जो रेखा होगी दोस्तों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, ट्रेन की पटरी की तरह पैरेलल रेखा, दोनों समीकरण ट्रेन के पटरी की तरफ पैरेलल रेखा समांतर रेखाएं देगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का क्लास आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगले क्लास में भी मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड संगत और असंगत, फिर आश्रित और फिर अविरोधी, विरोधी का कंडीशन होता है, और फिर आपको एक हल, अद्वितीय हल, अनेक हल और कोई हल नहीं वाला कंडीशन भी आपको अगले क्लास में सिखा दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स तक ये चैनल पहुंच सके। इस चैनल पे आपको सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के भी बच्चों की तैयारी करवाई जाती है, और यूपी बोर्ड वाले बच्चों की भी तैयारी आगे चलकर करवाई जाएगी। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, और मैं भी आपको पूरा एफर्ट लगा के पढ़ाऊंगा। दोस्तों मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।